हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की हमारी रेसिपी है पराठे। आज हम 4 तरह के पराठे बनाएंगे जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। ये पराठे गेहूं के आटे से भी बनते हैं और मैदे के आटे से भी। हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। गेहूं के आटे से बनाने के कारण ये एक हेल्दी रेसिपी है जिसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी बना के रख सकते हैं। तो आइए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और उसमें 5 कटोरी आटा डालना है। आटे को मैंने पहले ही छान लिया था, उसके बाद मैंने यूज़ किया है। आटा यूज़ करने के पहले छान लें। आटे में आधी चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालना है। आटे में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर उसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस आटे में हमें तेल नहीं डालना है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें हम पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार होने के बाद इस पर हल्का सा तेल लगाएं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे को एक बार और मसल लेंगे। जब भी आप पराठे या पूड़ी का आटा गूंदें तो उसे थोड़ा कड़क गूंदना चाहिए, क्योंकि आटा कड़क गूंदने से बनने वाली चीज़ें क्रिस्पी बनती हैं। तो पहले हम स्क्वायर शेप में पराठा बनाएंगे। मैंने आटे की लोइयाँ तैयार कर ली है। अब इसे हम बेलेंगे। सरफेस पे सूखा आटा डालें और इसे रोटी की तरह बड़ा बेल लें। जब रोटी बड़े शेप में बेल जाए तब इसके ऊपर हम तेल लगाएंगे। पराठों में हमें परतें बनानी है, इसलिए हम तेल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे। तेल लगाने के बाद रोटी के आमने सामने के कोनों को एक के ऊपर एक रख देंगे। इसी तरह से लेफ्ट और राइट के कोनों को भी एक के ऊपर एक रख देंगे। तो आप देख सकते हैं हमें स्क्वायर शेप के पराठे की इस तरह से लोई तैयार करनी है। अब हम सरफेस पे फिर से सूखा आटा डालेंगे और इसे स्क्वायर बेल लेंगे। स्क्वायर बेलते समय इसके कोने हमें मोटे नहीं रखना है, समान रूप से बेलें। तो ये हमारा स्क्वायर शेप का पराठा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम तवे पर सेक लेंगे। इसे लो फ्लेम पर सेकें। जब ये एक तरफ से सिक जाए तब इसे हम पलट देंगे। पराठे को हम दोनों तरफ से समान रूप से सेकेंगे, उसके लिए हम इसे बार बार उलटते पलटते रहेंगे। जब ये दोनों तरफ से हल्के से सिक जाए तब इस पर हम तेल लगाएंगे। एक तरफ तेल लगाने के बाद इसे पलट दें और दूसरी तरफ भी तेल लगाएं। अब हम पराठे को बार बार पलटते रहेंगे जब तक कि पराठा गोल्डन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं पराठा गोल्डन हो चुका है। तो ये हमारा स्क्वायर शेप पराठा रेडी हो चुका है। अब हम ट्रायंगल शेप पराठा बनाएंगे। ट्रायंगल शेप पराठा बनाने के लिए फिर से एक लोई लें और उसे रोटी की तरह बेलें। स्क्वायर शेप पराठा हमने सिंपल बनाया था। ट्रायंगल शेप पराठे को हम थोड़ा सा फ्लेवर वाला बनाएंगे। पूरी तरह से रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर हम तेल लगाएंगे और थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब रोटी का एक कोना उठाकर दूसरे कोने पर रख दें और रोटी के आधे हिस्से पर भी तेल लगाएं। तेल लगाने के बाद दाएं कोने को बाएं कोने के ऊपर रख दें। अब सरफेस पे सूखा आटा डालें और इसे बेल लें। इसे हमें ट्रायंगल ही बेलना है। कोनों का ध्यान रखें, कोने मोटे नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो खाने पर कच्चे लगेंगे। ये हमारा ट्रायंगल शेप पराठा भी तैयार हो चुका है। अब इसे भी हम सेक लेंगे। इसे भी हमें पहले हल्का सा सेकना है और उसके बाद तेल लगाकर फ्राई करना है। इस पराठे में भी लेयरिंग बनती है पर वो कम होती है। दोनों तरफ हल्का सा सेकने के बाद दोनों तरफ हम तेल लगाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करें और आंच को लो ही रहने दें। तो ये हमारा ट्रायंगल शेप पराठा भी रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं इसमें भी लेयरिंग नजर आ रही है। अब हम लच्छा पराठा बनाएंगे। सरफेस पे सूखा आटा डालें और तीसरी लोई लें। अब इसे भी हम बड़े शेप में बेल लेंगे और इसे भी हमें रोटी के शेप में ही बेलना है। जब रोटी बड़े आकार में बेल जाए तब इसके ऊपर भी हम तेल लगाएंगे और कलौंजी डालेंगे। कलौंजी काले तिल को बोला जाता है, तो ये हम डालेंगे। थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसके बाद रोटी का एक कोना उठाएं और उसे प्लीट की तरह फोल्ड करना शुरू करें। ये प्रोसेस हमें लास्ट तक करनी है, जब तक कि पूरी हमारी रोटी फोल्ड ना हो जाए। प्लीट की चौड़ाई आप जितनी कम रखेंगे हमारे पराठे में उतनी ही ज़्यादा लेयरिंग आएगी, इसलिए छोटी छोटी प्लेट्स बनाएं। प्लेट्स को हर कोने से एक जैसा रखें। जब सारी रोटी की प्लेट्स बना लें तो उसे सीधा रख लें। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, उसी तरह से करना है। अभी हमारी रोटी फोल्ड होने के लिए बहुत छोटी है, तो उसे हम खींचकर थोड़ा सा लंबा करेंगे। अब इसे हर तरफ से थोड़ा थोड़ा दबाते जाएं और खींचते जाएं। इस प्रोसेस को आप धीरे धीरे करें, नहीं तो रोटी बीच में से टूट जाएगी। जब रोटी लंबी हो जाए तो रोटी के एक कोने को पकड़कर उसे फोल्ड करना शुरू करें।
अगर आपको पराठे में और ज़्यादा लेयरिंग चाहिए तो फोल्डिंग करते समय फोल्ड हिस्से में भी तेल लगा दें। जब सारी रोटी फोल्ड हो जाए और लास्ट का कोना बचे तो उसे नीचे की तरफ दबा दें। जब रोटी का कोना आप नीचे दबाएं तो उसे नीचे रखकर हथेली से दबा दें। दबाने से रोटी का कोना बाहर नहीं निकलेगा और उसे बेलने में आसानी होगी। अब सरफेस पे सूखा आटा डालें और उसे हल्के हाथों से बेल लें। बेलते समय ज़्यादा प्रेशर से हमें नहीं बेलना है, नहीं तो हमारी लेयरिंग बनेगी नहीं। पराठे को देखकर तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो प्लेन रोटी की तरह हो चुकी है, पर जब इसे हम शैलो फ्राई करेंगे तो इसकी परतें अपने आप अलग हो जाएंगी। जब पराठा पूरी तरह से बिल जाए तब इसे हम सेक लेंगे। दोनों तरफ हल्का सा सेकने के बाद इसके ऊपर हम तेल लगाएंगे। एक तरफ तेल लगाने के बाद इसे पलट दें और दूसरी तरफ भी तेल लगाएं। इस पराठे में हमें तेल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगाना है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे पराठा सिक रहा है उसमें लेयरिंग भी नजर आने लगी है। तो ये हमारा लच्छा पराठा भी रेडी हो चुका है। अब हम चौथा और आखिरी पराठा बनाएंगे जो कि है डबल पराठा। अब हम लास्ट वाली लोई को लेंगे और उसे 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। काटते समय दोनों हिस्सों को हम बराबर भाग में काटेंगे। इनके भी हमें लोई बना लेनी है। पहले हम एक हिस्से को बेलेंगे, उसके लिए सरफेस पे सूखा आटा डालें और उसे रोटी की तरह बेल लें। एक हिस्से को मीडियम साइज में बेलने के बाद उसे रख दें और दूसरे हिस्से को भी इसी तरह से बेल लें। दोनों रोटियों का शेप समान होना चाहिए। हमें रोटियों को छोटी और बड़ी नहीं बेलना है। जब दोनों रोटियां बिल जाए तब दोनों पर हम तेल लगाएंगे। रोटियों के ऊपरी हिस्से पर ही हमें तेल लगाना है। दोनों रोटियों पर तेल लगाने के बाद एक ही रोटी पर हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। उसके बाद हमें थोड़ी सी कलौंजी डालना है। कलौंजी और चिली फ्लेक्स डालने के बाद इस पर हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च के साथ साथ आप इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तीनों चीजें डालने के बाद सिंपल रोटी को उठा लें और फिलिंग वाली रोटी के ऊपर उल्टा रख दें। तेल वाले हिस्से को अंदर की तरफ रखना है। इन रोटियों को हमें किसी भी चीज से चिपकाना नहीं है, इन्हें हम ऐसा ही रखेंगे। अब सरफेस पे सूखा आटा डालें और इस पराठे को और बेल लें, जिससे कि जो चीजें हमने इसके अंदर फिलिंग करी है वो पराठे के अंदर चिपक जाए। अब इस पराठे को हम सेक लेंगे। दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक लेंगे और फिर से तेल से फ्राई कर लेंगे। पराठों को शैलो फ्राई करने की प्रोसेस चारों पराठों में सेम रहेगी। पराठे के ऊपरी हिस्से पर तेल लगाएं और फिर उसे पलट दें। पलटने के बाद इस हिस्से पर भी हमें तेल लगाना है। लो फ्लेम पर शैलो फ्राई करें। हमारे पराठे अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम दोनों पराठों को अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे एक पराठे से 2 पराठे तैयार हो चुके हैं। तो ये हमारा डबल पराठा भी तैयार हो चुका है। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाती रहूँगी, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।